हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एलोरा गुफा में जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं बनाई गई हैं। लगभग 17 गुफाएं हैं। उसमें एलोरा का कैलाश मंदिर जो एकात्मक शैली का बना बहुत ही विशाल मंदिर है। तो उसी के अंतर्गत एक मूर्ति है जो रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास या हिलाने का प्रयास, उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा एलोरा गुफा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका जो समय काल है एलोरा गुफा का, वो 4 से 12वीं शती ईस्वी तक इसका माना जाता है समय काल। लगभग ये गुफा जो है 800 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। जो अगर क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं कब मिलकर मतलब बनकर तैयार हुई, तो लगभग 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। ये है कहाँ? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये 3 धर्मों से संबंधित है। इसे 3 धर्मों का त्रिवेणी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाएं हैं और ब्राह्मण धर्म से संबंधित इसमें 17 गुफाएं हैं और जैन धर्म से संबंधित 5 गुफाएं इसमें हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसको प्राचीन नाम बेरुल नाम से पुकारते हैं। बेरुल नाम है इसका, प्राचीन नाम बेरुल नाम से इसे पुकारते हैं। तो आते हैं हम गुफा संख्या 16 में, जो मूर्ति है रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास। तो इसका काल वंश क्या है? तो काल वंश राष्ट्रकूट वंश है। कौन सा? तो काल वंश राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। समय काल, अगर इस मूर्ति का समय काल पूछे तो 8वीं शती ईस्वी। इस मूर्ति का समय काल 8वीं शती ईस्वी माना जाएगा। इसका जो माध्यम है पत्थर, स्टोन में बनी हुई है ये मूर्ति। स्थित कहाँ है? तो एलोरा की गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर से में मूर्ति है, वर्तमान में निर्मित है। तो इस मंदिर के चारों ओर कई मूर्तियां दर्शाई गई हैं, जैसे रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास, सीता हरण, त्रिपुरांतक और महिषासुर मर्दिनी। तो कई मूर्तियां, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मूर्ति है रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूर्ति है। तो इस मूर्ति में रावण द्वारा अपने 20 हाथों से पूरे कैलाश पर्वत को हिलाने का या उठाने का प्रयास किया गया है। आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। रावण का शरीर जो है कोणात्मक दिखाया गया है। जो रावण का शरीर है ये कोणात्मक दिखाया गया है उसमें। और वह अपनी एक टांग भीतर की ओर ढकेल रहा है। वो अपनी एक टांग जो है ये भीतर की ओर ढकेल रहा है। ये अपनी एक टांग भीतर की ओर ढकेल रहा है और ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणियों में विभाजित है। 3 श्रेणियों, जैसे एक ये श्रेणी, एक ये श्रेणी और एक ये 3 श्रेणियों में ये विभाजित है। मध्य भाग में शिव पार्वती हैं। मध्य भाग यानी जो बीच का भाग है उसमें शिव पार्वती दर्शाए गए। ये शिव पार्वती को दर्शाया गया है बीच में। मतलब मध्य भाग में शिव पार्वती की आकृति बनी है। कैलाश पर्वत की कपकपी से डरकर, कैलाश पर्वत की जो कपकपी है वो उठा रहा है तो हल्का कपकपा रहा है। कपकपी से डरकर पार्वती शिव से सटी हुई दर्शाई गई हैं। इसमें जो पार्वती हैं ये शिव से सटी हुई, मतलब हल्का डर दिख रहा है तो सटी हुई दिखाई गई हैं। खाली जगह पार्वती की फैली हुई टांगों और मुड़ा हुआ शरीर छाया प्रकाश का अत्यंत नाटकीय प्रभाव प्रस्तुत करता है। तो जो इनके पैर हैं, ये पैर इससे अत्यंत नाटकीय प्रभाव दर्शाई देता है कि पैर यहाँ हैं और ये इधर फटी हुई दर्शाई गई हैं इसमें। शिव की प्रतिमा तो विशाल है, मतलब शिव की जो प्रतिमा है, शिव की प्रतिमा काफ़ी विशाल है। शिव की प्रतिमा काफ़ी विशाल है। उनके गढ़ों की आकृतियाँ भी काफ़ी बड़ी हैं, मतलब उनके जो गढ़ हैं और ये जो और गण हैं, ये सब इनकी आकृतियाँ भी काफ़ी बड़ी बनाई गई हैं, काफ़ी बड़ी दर्शाई गई हैं। शिव और पार्वती के ऊपर, शिव जो पार्वती हैं इनके ऊपर जो ये अप्सराएं हैं,
जो ये अप्सराएँ आदि जो इस दृश्य में देख रहे हैं वो स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया है। इनकी कौन सी मुद्रा है? तो स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया है। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव पर रावण के प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। मतलब जो रावण उठा रहा है बट कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास जो कर रहा है तो कोई प्रभाव नहीं हो रहा। कैलाश पर्वत में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है और वो इसके प्रयासों को असफल करने के लिए अपने पाँव से पर्वत पर दबाते दिखाए। मतलब इसका जो प्रयास है, ये रावण का जो प्रयास है, तो भगवान शिव वो पैर से दबा रहे हैं, पैर से दबाते हुए दिखाए गए हैं इसमें। अब बात करते हैं एलिफेंटा गुफा। ये भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ये मूर्तियाँ यहाँ बहुत संख्या में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और यहाँ से कोई चित्र नहीं प्राप्त हुए हैं। ये शैव धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित, शैव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है ये गुफा। ये जो गुफा बनाई गई है, ये गुफा ही पूरी एकात्मक है। एकात्मक मतलब एडप्सल। तो यहाँ की जो कई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे महेश मूर्ति हो गई, शिवतांडव नृत्य प्रतिमा हो गई, लकुलीश शिव हो गई, कल्याण सुंदर, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर अगर मूर्ति आए तो एलिफेंटा होगा, और अर्धनारीश्वर अगर चित्र आता है कि अर्धनारीश्वर चित्र कहाँ से प्राप्त है तो उसमें सित्तनवासल सही हो जाएगा। तो हम बात करते हैं त्रिमूर्ति महेश मूर्ति की, जिसका वंश काल है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। इसका जो समय है 9वीं शती ईस्वी है। समय का है तो 9वीं शती ईस्वी है। स्थित एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र, स्थित एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है। इसका जो माध्यम है भूरा बलुआ पत्थर। कौन सा बलुआ पत्थर है? तो भूरा बलुआ पत्थर। इसके जो साइज है तो 18x24 फीट है। इसकी साइज है 18x24। ये 18 जो है, ये 18 ऊंचाई है और 24 चौड़ाई है। 24 चौड़ाई इसमें दर्शाई गई है। यह राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में दक्षिणी क्षेत्र में वास्तुकला की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। यह दक्षिणी शैली प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। इस त्रिमूर्ति में 3 मस्तक दिखाए गए हैं। कितने मस्तक दिखाए गए हैं? तो 3। एक ये मस्तक, ये मेन शिव का मस्तक है। 3 मस्तक दिखाए गए हैं। ये त्रिमूर्ति तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवों के एकात्मक भाव को दर्शाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवों के एकात्मक भाव को दर्शाती है। यह एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। मतलब एलिफेंटा जो गुफा है उसकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है त्रिमूर्ति। मूर्ति के बीच वाला विशाल प्रशांत मस्तक, ये जो विशाल प्रशांत मस्तक ये दिख रहा है आपको, ये भगवान शिव का ही है, जो कल्याणकारी है। क्या है? कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है। और जो ये आँखें हैं वो बंद हैं, जो इनकी आँखें हैं वो बंद हैं। सिर पर रखे मुकुट पर आभूषणों का हल्का उभार है। मतलब जो आँखें हैं इनकी दर्शाई गई हैं, ये जो आँखें दर्शाई गई हैं ये बंद है, और जो इनका मुकुट है इसमें उभार दिख रहा है, इसमें हल्का उभार दिख रहा है। मूर्ति के कानों में कुंडल लटक रहे हैं। इनके जो कान हैं, कानों में कुंडल लटक रहे हैं। ये कान हैं, कानों में कुंडल दोनों तरफ लटक रहे हैं। और गले में चौड़ा हार है। गला जो है, गले में चौड़ा हार दर्शाया गया है। गले में चौड़ा हार दर्शाया गया है। शिव के बाएं मस्तक, बाएं मस्तक में ये मूछें बनी हुई हैं, जो कि विनाशकारी स्वरूप को दर्शाता है, यानी क्रोध से भरा जान पड़ता है। इनका जो ये मुख है ये क्रोध से भरा जान पड़ता है। शिव का जो दायां मस्तक है, ये दायां मस्तक है, जो शिव का दायां मस्तक है वो युवा प्रशांत और स्त्री स्वरूप है। मतलब युवा प्रशांत और स्त्री स्वरूप है, जो सृष्टि का सृजन और सबके लिए कल्याणकारी है। सृष्टि का सृजन करता है यानी सबके कल्याणकारी है। इस मूर्ति के हाथ में एक फूल है। जो मूर्ति है ये, इस मूर्ति के हाथ में एक फूल दर्शाया गया है। इसके मुकुट में हल्के आभूषण हैं। तीनों मूर्तियां एक ही आयाम और आकार की हैं, जो अत्यंत संतुलित एवं सौम्य एकात्मक भाव से बनाई गई हैं। एलिफेंटा अपने मूर्ति शिल्प के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर एक भी